हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2026 और आज है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज ना मैं अपने घर कालाढूंगी आया हूँ, कालाढूंगी वाले घर आया हूँ और यहाँ आजकल भागवत चल रहा है जो कि हमारे चाचा लोगों ने करवाया है। तो भागवत में हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर में और आप लोग को भी दिखाएंगे कि भागवत में क्या क्या आज जो भी संत लोग यहाँ पर आए हैं क्या क्या आज हम लोग को सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ बताते हैं। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं फिर सीधे भागवत में जाके। और यहाँ पे कुछ जो हल्द्वानी के कपिल व्यास जी हैं वो आए हैं भागवत में। वो नैनीताल भी आए थे भागवत में, नैना देवी मंदिर में, और आज ये वहाँ पर को आए हैं। तो आपको ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे ले चलते हैं कपिल जी के पास। तब तक के लिए बाय। दोनों हाथ से ताली बजाकर नंद नंदन भक्त जन हृदयम कारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कलयुग कलमश का हरण कर देने वाले नाथ, उन श्री हरि के पादार विंद चरणार विंद में व्यास पीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा, राज राजेश्वरी कमल नयन सुंदरी त्रिभुवन तारिणी माँ उमा रमा ब्रह्माणी स्वरूप साक्षात जगत वंदनिया माँ भगवती के चरणार विंद में भी व्यासपीठ से नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं माँ भगवती की यह दैदिप्य परम अनंत प्रिय दैदिप्यमान भक्तों की ये गुण गाथा, ये असुर माने है माताओं, असुर माने दानव दैत्य राक्षस। तो जब हमारी मन की वृत्ति, हमारी मन विचार, हमारी वाणी जब असत्यता की ओर बढ़ती है, महाराज अपवित्रता की ओर बढ़ती है, कुमार्ग की ओर बढ़ती है, और माताओं उस समय हमारी वृत्ति असुर वृत्ति है। और मां भगवती दोनों के लिए प्रकट है, सुर के लिए भी और असुर के लिए भी। लेकिन बात छोटी सी ऐसी है कि सुर का मां कल्याण करती है और असुर का संहार करती है। मैंने बताया था कि मां जब अपने पुत्र को जन्म देती है तो वो ब्रह्माणी कहलाती है, अपने उस पुत्र का पालन करती है तो साक्षात वह विष्णु बन जाती है। और वही मां जब बालक को कुकृत्य करता है तो मां उसके उस कुकृत्य को कर्म को भी सुधार कर साक्षात शिव रौद्रा बन जाती है। महाराज एक ही देवी में तीन देवताओं का रूप है। कल मां भगवती ने महिषासुर का अंत किया, ने कहा कि हे हरि, तेरे द्वारा उत्पन्न जितने भी अवतार हैं वो सब मेरी कृपा आशीर्वाद से ही हैं। तो कैसे भगवान हरि ने दत्तात्रेय अवतार ग्रहण किया, ये भी कथा हमने कल सुनी। वो पता नहीं इससे वो पाप घट जाता है महाराज, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम तो उल्टा करते हैं महाराज, पाप को तो छुपा लेते हैं और पुण्य को बता देते हैं। महाराज मैंने वहां गया, मैंने सो इतना किया, सो मैं ऐसा दान ही करता हूँ, मैं इतना पुण्यात्मा हूँ महाराज। लेकिन शास्त्र कह रहा है, ये भागवत कह रही है महाराज, अगर जीवात्मा सत्संगी है तो सत्संग यह लक्षण प्रकट करता है। तो कहा मां की शरण में चले जाओ, मां के अनुगत हो जाओ। सूरत नाम का राजा बैठा है, समाधि ऋषि ने भी, समाधि नाम के वैश्य ने भी ऋषि से यही कहा कि मेरे परिवार में वो रहने वाले जितने लोग हैं उनके चित्त में, उनकी बुद्धि में न जाने क्यों कुमति का वास हो गया। और माताओं, मैं आपको आज एक बात इस पीठ से बता रहा हूं
अपने संग तो अहित कर लेना, लेकिन कभी दूसरे के लिए अहित मत करना, क्योंकि ऊपर वाला भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है महाराज। अगर आप चाहते हो कि हमारा भला हो, मैं सबके लिए भाव रख रहा हूं, सुन लो जरा कान खोलकर। ये लोग कहते हैं महाराज हमारा भला कैसे, और यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ और लेकर जाओ ना जाओ, लेकिन जब यहाँ से घर जाना तो सद्भक्त बन करके ही जाना महाराज। जो आज तक किया सो यही छोड़ जाना। षड्यंत्र, किसी के लिए बात, ये निंदा, ये और भी कई सारी बातें सब यहीं छोड़ करके जाओ। यहाँ से लेकर के जाओ तो भक्ति लेकर के जाओ, यहाँ से लेकर जाओ प्रसन्नता लेकर के जाओ, यहाँ से लेकर करके जाओ तो मीठी मीठी वाणी लेकर करके जाओ, माँ का आशीर्वाद लेकर के जाओ। ये कथा की सार्थकता है, ये कथा का फल है महाराज। 8वें दिन की कथा आपको सुना रहा हूं। और तब मां की भक्ति करी राजा सूरत ने, समाधि वैश्य ने बैठकर, और ऐसी भक्ति करी महाराज। संसार में कोई पुकार सुनने वाला नहीं है, और सुनेगा तो उसमें भी स्वार्थ देखा। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। अगर कोई आपसे प्रीति करेगा यहाँ संसार में, तो कहा महाराज अपना स्वार्थ नहीं करेगा, पहले स्वार्थ देखेगा। दूध की चाहना है, और अगर उसकी तृप्ति हो गई, उधर तृप्ति हो गई, तो माँ को विस्मृत कर देता है महाराज। ये प्रकृति ने हमें सिखाया है। लेकिन भगवान के दरबार में स्वार्थ परता चलती नहीं, भगवान के दरबार में तो परमार्थ का ही स्तुति चलती है महाराज। इसलिए यहाँ बैठो तो बिल्कुल विशुद्ध मन होकर कुछ मुझे मिलते नहीं। और कथा कल हमने सुनी माताओं कि राज्य से दुखी सूरत नाम के उस राजा को मां ने कर्म का अधिष्ठान भी बता दिया। प्रकट होकर के कहा कि हे राजा सूरत, तू अपने राज्य चला जा, और जिन्होंने षड्यंत्र कर करके तुझे राज्य से बाहर निकाला है, मैं तुझे आज आश्वासन दे रही हूं कि वो सब भाग जाएंगे तुझे देखकर, और तुझे तेरा खोया। एक बार और प्रेम से जय माता की। राजा न भूतो न भविष्यति। व्यास जी महाराज कह रहे जन्मे जय, राजा तो कई हुए, संत तो कई हैं, लेकिन ऐसा सत्यवादी राजा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा महात्मा, तो कहा वो सूर्य वंश में केवल एक ही हुआ महाराज। सदा चली आई देवालय शिवालय तीर्थालय में जाकर करके पहला दर्शन करो महाराज, स्नान करो और फिर दान करो। जाने 3 काम किए, सुबह को तीर्थ पूरो, मजा ना किए तो सब बोलो जय माता की। तो कहा कि महाराज मैं क्या करूं आपको, क्या दक्षिणा दूं आपको राज्य की? तो कहा इतने बड़े राज्य की दक्षिणा? तो कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दान कर, मुझे तो कहो ये मुनिवर इतनी दक्षिणा कहां से? सारा राजकोष तो आपने मेरे से ले लिया, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन हरिश्चंद्र, अगर आप सत्यवादी हो तो दान की दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तभी दान पूर्ण है, अन्यथा मैं ये राज्य छोड़ूं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी देवी भागवत में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम माधवी बताया। कहीं कहीं राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी का नाम मैं तेरे आके कहती मां मैं सर झुका के पूजा कर
भाव से दोनों हाथ से ताल में ताल बजाते भक्त वत्सल भगवान की बैठे बैठे नाच लो दुर्गा तू ही ज्वाला तू ही दुर्गा तू ही ज्वाला सोना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सर पर रख दो मैया मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ लेना हो तो दोनों हाथ से ताली बजाकर लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का नंद की भक्त वत्सल भगवान की देवी भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आज की कथा को यही विराम। कल नवम दिवस की दिव्य कथा का परमानंद लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। एक बार समस्त कुमटिया परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। धन्य उनके पितर और देवता और सभी सम्मानित साथी, हमारे बंधुगण, यजमान परिवार, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। हमारा दुग्ध संघ और उनके हमारे तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब आए मेरे प्रभु राम आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए लगी कुटिया भी दुल्हन भी लगी कुटिया भी दुल्हन की मेरे प्रभु राम आए सजा लो धन तुम संग का मेरे प्रभु राम आए हैं। मोटे मोटे तेरे हर
लग जाए, ओए होए होए कहना आप लोगों ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी गंजरानी